बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं एसटी कुकिंग हाउस। आज हम जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है चिली गोभी की रेसिपी। हम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे। ये शादियों में भी बनाई जाती है और बहुत शौक़ से खाई जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाने में भी ये बहुत ईजी है। तो चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक छोटा सा प्यारा सा फूल गोभी का लिया है, उसको हमने इस तरह लंबाई में काट लिया है। इसकी जो डंडियाँ हैं वो आपने रिमूव नहीं करनी, उन्हीं के साथ हमें ये गोभी का जो फूल है वो भी डंडियों के साथ हमें चाहिए। इसी तरह आपने इसको कट कर लेना है और इसको कट करने के बाद एक बाउल में हम गर्म पानी में इसको 3 से 4 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे ताकि जो इसके जर्म्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएं और ये पहले ही माशाल्लाह से बहुत वाइट है और ये और निखर जाए। इसी के साथ हम इसका मसाला वगैरह तैयार करेंगे। ये हमने 3 से 4 जवे लहसुन के लिए हैं। इसके अंदर हम रेड चिली डालेंगे। आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास नॉर्मल थी, मैंने वही यूज़ की है। तो इसको हम इसके अंदर कूट लेंगे, इसका पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। इसमें हम एक छोटा सा पीस जो है वो अदरक का भी डालेंगे। इसके साथ हम इसको कूट लेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। बाकी जो मसाले में लहसुन और अदरक हम डालेंगे उसको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अब हम गोभी की मैरिनेशन की तरफ आते हैं। तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच मैदे के डालेंगे और 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लोर के डालेंगे। तो जो हमने पेस्ट बनाया था लहसुन और अदरक का, उसके अंदर हम पानी शामिल करके इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसके जो बबल्स गुठलियाँ जो होती हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे और काली मिर्च भी डालेंगे थोड़ी सी इसके अंदर। ये हमने इसका थिक सा जो लिक्विड है वो तैयार कर लिया है। अब हम इसके अंदर गोभी शामिल करेंगे। गोभी को हमने पानी से निकाल के एक टोकरी में डाल दिया था ताकि जो उसका पानी है वो सारा रिमूव हो जाए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। जो हमने ये लिक्विड तैयार किया है वो सारा गोभी के ऊपर अच्छी तरह लग जाए और इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। इसके बाद हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हमने ऑयल डाला है। हमारा पैन में पहले से ऑयल मौजूद था, हमने दिन को पकौड़े बनाए थे। तो उसी के अंदर हम गोभी को भी डीप फ्राई कर लेंगे, अलग अलग करके इसको डालेंगे, एक साथ इसको नहीं डालना ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए और क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाए। सारी गोभी हम इसी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे। अब हम एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच जो है वो ऑयल के शामिल करेंगे और जो लहसुन अदरक हमने चॉप करके रखा था वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे और इसी के साथ ही हमने जो इसमें सब्जियां ऐड करनी हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। हमने ये शिमला मिर्च लिया है, हरी प्याज लिया है और जो नॉर्मल प्याज होता है हांडी में यूज़ होता है वो वाला, उसको हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। हमने 1 मिनट के लिए इसके अंदर इसको फ्राई करना है और साथ ही हम दूसरी सब्जियां भी इसमें डाल देंगे। इसमें ज़्यादातर मसाले वगैरह जो हैं वो नहीं जाएंगे, इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे। इन्हीं के साथ ही ये बहुत टेस्टी बन जाएगी। इसमें 1 टीस्पून जो है वो पिसी हुई काली मिर्च जाएगी और चुटकी सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो इसमें 2 सॉसेस जाएंगी, एक जाएगी इसमें केचप और रेड चिली सॉस जाएगी इसके अंदर, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें जो गोभी हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा थोड़ा सा वो सॉस बच गई थी जिसमें हमने गोभी को डिप किया था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह हिला लेंगे। फिर हमारी माशाल्लाह जो चिली गोभी है वो अच्छे से रेडी हो जाएगी। हमें ये सॉस जो है वो एक्स्ट्रा तैयार नहीं करना पड़ेगी, हमारे पास पहले से जो बची हुई थी हम वही यूज़ करेंगे। ये लें जी, हमारी जो चिली गोभी है वो माशाल्लाह से रेडी हो गई है। जितने में हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, आप एक काम करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और इसको आगे शेयर कीजिएगा। तो ये ले माशाल्लाह से ये कितने अच्छे से रेडी हो गई है। आप इसको चपाती के साथ या वैसे भी इसको आप सॉस के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर केचप के साथ, जो आपको पसंद है आप उसके साथ इसको खा सकते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।